नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं कि बीएड पाठ्यक्रम के सेकंड काउंसलिंग की तिथियां कब की जारी की जा चुकी है, परंतु उस पर जो प्रक्रिया शुरू होना था वो काफ़ी विलम्ब चल रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल और कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, उसको लेकर के विशेष। सबसे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स के बीच में जा सके। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 21 तारीख को ही सेकंड काउंसलिंग की तिथि जारी की गई थी, परंतु अब तक वो लिंक को एक्टिव नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि वो आज जारी होगा। इसका प्रमाण यह है कि आप देख सकते होंगे कि कल तक में यहाँ पे लिंक फॉर बीएड कोर्स फर्स्ट काउंसलिंग था, लेकिन इसे कल शाम को हटा दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब उस जगह पे सेकंड काउंसलिंग का जो लिंक है वो आने की संभावनाएं अधिक हो जाती है। हालांकि ये काफ़ी विलम्ब हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद लगाते हैं कि यह ज़रूर और जल्द ही शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है कि जो सेकंड काउंसलिंग है उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं। उनके लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट के डाउनलोड बार पे जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि इस बार भी जो रिजेक्टेड लिस्ट है बीएड काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स का जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो, साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग के लिए, और साथ ही साथ जो मेरिट लिस्ट है वो, ये 3 लिंक आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इन तीनों लिंक के माध्यम से आप जान सकते हैं। अभी आगे हम लोग जानेंगे कि झारखंड में अभी तक कुल सीटों में कुल कितनी रिक्त सीटें हैं और इसका क्या मायने होता है। दूसरी बात साथियों कि इस रिजेक्टेड लिस्ट में जेसीईसीबी बोर्ड ने बहुत ही मजाक किया है, खास करके उन अपियरिंग स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने फॉर्म भरा। उनको मौका भी दिया गया, लेकिन मौका देने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी उनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसके साथ ही हम जो इम्पोर्टेंस डेट है उसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि डेट को फिर से रिवाइज डेट जारी किया गया है। ये तिथि 21 से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन अब तक ये तिथि चालू नहीं हुई है। साथ ही साथ जो एडमिशन की जो बात है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो 1 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सीट मैट्रिक्स। हम जानते हैं कि इसमें जो सेकेंड राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग होगा उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि कुल 13,000 सीटों में पहले काउंसलिंग के बाद यहाँ पे टोटल 9,300 सीटें जो है, 9,073 सीटें हैं अभी खाली है। इसका मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत कम ही छात्रों ने आवेदन की जो नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा ले पाए थे और नामांकन लिया है। साथ ही साथ जो फीस है, फीस जो है सेकंड काउंसलिंग में भी उसी प्रकार से होगा कि 400 रुपया जनरल EWS BC1 BC2 और फीमेल कैंडिडेट ST SC या किसी भी कैटेगरी के लिए वो 250 ही है, जो आपकी सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज उम्मीद है कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आज शुरू हो जाएगी और चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन लिंक एक्टिव हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सत्र पहले से ही विलम्ब चल रहा है, इसके बावजूद भी और इस सत्र को भी विलम्ब किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि भी ये खत्म हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे छात्रों के लिए ये भी मन में सवाल है कि क्या भी छात्रवृत्ति आवेदन करने के लिए उन्हें मौका दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें अपनी बात को जो विभागीय अधिकारी हैं उनके समक्ष अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि इसके पश्चात ही हमें मौका देने का अवसर जो है प्राप्त होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और भी किसी तरह से जो विषय होंगे उसको मैं आप तमाम